गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ लाइनें कहना चाहूँगी, सुनिए। जब आई इस दुनिया में तो सब खुश नज़र आ रहे थे, पर शायद दादी को अंदर से खुशी न थी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। उन्हें तो वंश का वारिस चाहिए था। जब खेलना शुरू किया तो माँ नज़र रखती थी, कहीं कोई गलत ना करे। उनकी आंखों में प्यार से ज़्यादा डर नज़र आता था, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मेरे बड़े होने की खबर मुझसे ज़्यादा पड़ोसियों को थी। मैं ये करती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ, उसकी टेंशन हम लोगों से ज़्यादा पड़ोसियों को थी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, पर भाई को पढ़ाया गया। मुझे कम और सारा प्यार भाई को दिखाया गया। जायदाद का मालिक भी वही था, घर भी उसी का था। मुझे तो बस बोझ समझ के पाला गया, क्योंकि मैं लड़की हूँ। शादी करनी थी तो सब शौक छुड़वा दिए गए, पढ़ाई को बीच में रुकवा दिया गया। दूसरे घर जाना है, सब सीख लो, बात बात पर यही समझाया गया, क्योंकि मैं लड़की हूँ। पापा दहेज को इकट्ठा करते करते हार गए, पर लड़के वालों का पेट न भर सके। शादी तो बड़ी धूमधाम से करी, पर लड़के वालों को खुश न कर सके। रोते रोते विदा हो गई, घर भी अपना पराया हो गया। अब यहाँ भी मेरा कुछ न था, क्योंकि मैं लड़की हूँ। लालची लोगों का पेट तो भरा नहीं, पर उम्मीदें बढ़ गई। पापा से ये ला दो, वो ला दो, उनकी तो डिमांडें ही बढ़ गई। ना ये घर मेरा था, ना वो घर मेरा था, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। पापा के बारे में सोचती तो उन्हें कुछ न बताती। हर सितम को मैं चुपचाप ही सहती जाती। हमेशा यही तो सिखाया था माँ ने, चुप रहो, सब्र करो, यही तो समझाया था माँ ने। हर ज्ञान बस मेरे ही लिए था, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। आज थक कर जा रही हूँ दुनिया से, आखिरी जोड़ा भी मायके से मंगाया गया है। बस एक शिकायत थी भगवान से, मुझे लड़की क्यों बना दिया। ना अपना गम कह पाई, न लड़ पाई, न घर के नाम पर घर ही मुझे मिला। बेटी बनी, बीबी बनी, माँ बनी, किसी भी रूप में मुझे सम्मान न मिला, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। क्या यही मेरा दोष है? आपसे मैं पूछ रही हूँ, क्या यही मेरा दोष है कि मैं एक लड़की हूँ? आज हिंदुस्तान की हर बेटी ये पूछ रही है कि लड़की होना इतना बड़ा गुनाह है। उसकी हर आज़ादी छीन ली जाती है। अगर किसी तरीके से वो कामयाब हो जाती है, कामयाबी के बाद भी उसकी कोई इज्जत नहीं होती। आज जिस तरीके से दुनिया में आप देख रहे हो, जिस तरीके से आप देख रहे हो, लड़कियां सुसाइड कर रही हैं। लड़कियां अपने माँ बाप को बताती हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, पर माँ बाप, बेटा सब्र कर, बेटा अभी नई नई शादी हुई है, बेटा ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं उसका घर पहले जैसा उसका होता? क्यों नहीं उसको वो सम्मान दिया जाता? क्यों नहीं उसको अपना घर अपना लगता? शादी करने के बाद क्यों उसे पराया कर दिया जाता है? क्या माँ के मन में भी टीस नहीं उठती? क्या माँ को भी दया नहीं आती? तू आजा बेटी, ये घर तेरा आज भी अपना है। क्या ये बात माँ नहीं बोल सकती? अगर माँ ये बात बोले तो बेटी क्यों मरेगी? मेरी यही बात सबसे कहनी है, सारे समाज से मुझे यही कहना है। कब तक, कब तक ये होगा मुझे बताएं? कब तक ये होगा मुझे समझाएं? क्या मैं एक लड़की हूँ, ये मेरा गुनाह है? क्या हर चीज़ की गुनहगार मैं ही हूँ, क्योंकि हर चीज़ मुझे ही सहनी है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? क्या लड़की बना के भगवान ने गुनाह किया? क्या लड़की बना के भगवान ने मुझे दुख में पैदा कर दिया? अगर यही बात है तो भगवान तुझसे प्रार्थना करूँगी, अब किसी जन्म में लड़की न बनाना। अगर मुझे लड़की बनाएगा तो मेरे लिए भी घर मकान बनाना, मेरे लिए भी पैसा बनाना, मेरे लिए भी सम्मान बनाना। अगर मुझे इस दुनिया में भेजना तो मेरे लिए भी मकान बनाना, जिसे मैं अपना कह सकूं, जहां मैं जा सकूं, जहां मैं रह सकूं, जहां मुझे कोई निकालने वाला ना हो, जहां मुझे कोई सताने वाला ना हो। हर बात मेरी यहीं आ जाती है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। पर लड़कियों को हारना नहीं है, मरना मेरी तरफ से सलूशन नहीं है। उठो, खड़े हो, आगे बढ़ो, डरो नहीं। तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम इतने सक्षम हो, तुम उठो, तुम मेहनत करो। इस समाज को मत देखो, इस समाज के पीछे मत चलो, तुम अपने लिए जियो, करो। कम से कम ये तो सोचो, माँ बाप ने कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, किस तरीके से तुम्हें इस मुकाम पे पहुँचाया है। उन्होंने तुम्हें रास्ता दिखाया, मंजिल तुम पा जाओ। उन्होंने तुम्हें रास्ता दिखाया, मंजिल तुम पा जाओ। इस दुनिया को पीछे छोड़ के तुम आगे चले जाओ, इस दुनिया को पीछे छोड़ के तुम आगे चले जाओ। मौत तुम्हारा रास्ता नहीं है, मौत तुम्हारा रास्ता नहीं है, मौत कमज़ोरों को आती है। अगर ये बात समझ जाओ तो तुम लड़की कहलाओ, अगर ये बात मेरी समझ जाओ तो तुम लड़की कहलाओ।